नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हो रहा आप लोग को जैसा कि पता है कि पूरे बिहार में सर्वे बहुत जोर शोर से शुरू है और आपको यह भी पता है कि पूरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। 38 डिस्ट्रिक्ट में 534 अंचल है और 534 अंचल में तकरीबन 45,000 गाँव है, जहाँ पे हर गाँव में सर्वे की टीम जाएगी। बारी बारी से प्रत्येक आदमी का जो है प्रत्येक आदमी के जमीन का सर्वे करेगी। बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आता होगा, ख्याल आता होगा कि हमारे पास तो जमीन का कागज है, जमीन भी है, बट उस पे कब्जा किसी और का है। आप सोच रहे होंगे कि उस जमीन को जो है कैसे लिया जाए या फिर उस जमीन का यानी सर्वे कैसे हो। कुल मिला के ये है कि मान लीजिए कि जमीन पर किसी का कब्जा है, तो वैसे जमीन का जो है सर्वे कैसे करेंगे। हम आपको इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी देंगे। देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई जमीन है और उसका आपके पास पेपर भी है। आपके किसी रिलेटिव के द्वारा या फिर किसी भी दबंग व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी बाहुबली के द्वारा आपके जमीन को कब्जा कर लिया गया है, जबकि उस पर उस जमीन का उसके पास कोई सबूत नहीं है, ना पेपर है। अभी पेपर होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं जमीन से रिलेटेड, जितना भी प्रमाण पत्र आपके पास है, पर उस जमीन पर आपका कब्जा नहीं है, तो वैसे केस में आप अपना सर्वे कैसे करवा पाएंगे हम आपको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले एक बात क्लियर समझिएगा, अगर आप इस वीडियो में यह सोचकर आए हैं कि हमारा जमीन किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा किसी ने कब्जा कर लिया है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर्वे की टीम आती है और आप सर्वे की टीम को अपना जितना भी डॉक्यूमेंट होता है जमीन का वो प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने के बाद सर्वे की टीम उस दबंग व्यक्ति से जमीन लेके आपको दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बात को बिल्कुल समझिएगा। सर्वे टीम का मेन काम है कि आना, सर्वे करना, बस आपके जमीन को क्या है क्या नहीं है उसको उससे कोई मतलब नहीं। बस उसको ये मतलब है कि आपका जमीन का स्थिति अभी क्या है और इसके उत्तराधिकारी कौन होंगे, बस उसको उतना तक काम है। अगर आपका जमीन पे कोई कब्जा कर लिया और आपके पास उसका प्रॉपर पेपर है, वैसे केस में क्या है कि आपका जो सर्वे होगा, आप समझ लीजिएगा अब इस बातों को कि अगर आपका सर्वे होता है, वैसे केस में क्या है कि सर्वे जो होगा वो आपके ही नाम पे होगा। चाहे जमीन आपके पिता के नाम का हो, अपने आपके बाबा का नाम का हो या फिर आपके परबाबा के नाम का जमीन हो। नया जो सर्वे होगा उसके मुताबिक एक नया खाता खुलेगा जिसमें कि आपके भी नाम को ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप प्रूफ देते हैं अपने जमीन का, वंशावली देते हैं, तो उस आधार पे आपके नाम को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पास एक फॉर्म होता है, जो भी आप दस्तावेज डॉक्यूमेंट देंगे जमीन से जुड़ी हुई, उसमें वो हर एक चीज भरेंगे, जैसे खाता, खेसरा, रैयत का नाम क्या था और अभी जो वंशज है वंशावली के आधार पर उनका नाम, तो उस प्रकार से आपका भराएगा। लेकिन उसी फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है कैफियतनामा का। और कैफियतनामा में किसका नाम होगा, तो हम समझिए क्या कैफियतनामा क्या होता है। यानी कि फिलहाल अभी जो जमीन है, अगर आपका कब्जा हो गया है और उसका डाटा यानी कि जमीन का केवाला, खतियान, जमीन का रसीद, जो भी चीज आपके पास है जमीन से जुड़ी दस्तावेज, वो आपके पास है, पर वो जमीन आपके गिरफ्त में नहीं है और उस जमीन पे किसी अन्य व्यक्ति का दखल है, तो वैसे केस में क्या होगा कि जो भी सर्वे होगा वो तो होगा आपके नाम पे ही। जो आपने डॉक्यूमेंट दिया, आपने जो प्रूफ दिया, सर्वे आपके नाम पे किया जाएगा, आपके नाम से खाता फूटेगा, हर चीज होगा। लेकिन कैफियतनामा का जो कॉलम होगा उसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति उस जमीन पे दखल करके रखा है, कब्जा करके रखा है, उसका भी नाम उसमें मेंशन किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सर्वे की टीम जो है हम पूरी जमीन का प्रूफ देंगे, वो जमीन हमको दिलवा देगी उस दबंग व्यक्ति से या फिर किसी आपके रिलेटिव से, तो ऐसा नहीं होगा। ये काम जो है कानून का है, न्यायपालिका का है, वो करेंगी। आप उनका सहारा लें, अपने सरपंच, अपने मुखिया का सहारा लें कि पेपर देखिए हमारे पास है, हमने सर्वे भी करवाया है। तो वैसे केस में आप ये चीज को, जो भी बड़े लोग हैं उन लोगों को पकड़ कर आप उस जमीन को कब्जा हटवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि हमारे पास पूरा जमीन का पेपर है और वो कब्जा करके रखा है, सर्वे की टीम आएगी तो और हमको पेपर देंगे और हमें वो जमीन दिलवा देगी और हम उस पर अपना बाउंड्री लगा लेंगे, जिस प्रकार का भी काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना। इसका काम है कि वो आएगी, आप पेपर प्रोवाइड करेंगे, वो आपके पेपर को मिलाएगी, डाटा मिलाएगी, डाटा मिलने के बाद आप अगर उसके उत्तराधिकारी हैं उस डाटा के, तो उस पर क्या किया जाएगा, जो पुराना जो अपडेट है उस पर आपके डाटा को अपडेट करके आपको नए सिरे से एक जो है चीज बना के दे दिया जाएगा। तो यही चीज सर्वे में होने वाला है। तो अगर आपके जमीन पे किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इसमें क्या है कि आप घबराइए नहीं, आपका जो पेपर है वो नए सिरे से भी आप ही के नाम से दर्ज होगा। लेकिन कैफियतनामा का जो कॉलम होता है उसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपके जमीन पे कब्जा किया गया है उनका नाम वहां पे मेंशन रहेगा। हालांकि इससे होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिहार है, यहाँ अगर आपको अपने जमीन को वापस लेना है तो उसके लिए आपको न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना होगा, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जो भी अपडेट आपके साथ अभी साझा किया, ये अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस तरह की लगातार अपडेट के लिए आप मुझे अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।